हेलो दोस्तों के इंस्टीट्यूशन के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, जिसमें हम आज आपको बताएंगे फ़ी आइटम्स के बारे में। तो इसमें हम आपको बताएंगे फ़ी आइटम्स कैसे ऐड करना है, कैसे यूज़ करना है और उसका क्या काम है। तो सबसे पहले हम जाते हैं मीनू में, उसके बाद फ़ी आइटम्स में। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि फ़ी आइटम्स का काम क्या है। तो फ़ी आइटम्स आपका तब काम आएगा जब आप रिसिप्ट्स जनरेट करते हैं, तो वहाँ पे ये एक आइटम के तौर पे काम आएगा। जैसे सपोज़ आपको मंथली फ़ी जमा करना है, तो पहले हम एक क्रिएट करके आपको बताते हैं। ऐड बटन पे क्लिक कीजिए। तो नेम में हम जैसे डाल देते हैं मंथली फ़ी, मंथली फ़ी, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं जैसे दिस इज़ अ मंथली फ़ी फॉर क्लास 5 सपोज़। तो यहाँ पे मंथली फ़ी और 5 कर देते हैं। और सपोज़ जैसे कि हम क्लास 5 का मंथली फ़ी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो नेम में हमने डाल दिया मंथली फ़ी 5। क्लास के लिए आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे मंथली फ़ी 4 5 कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं, जिससे आप समझ सकें कि ये फ़ी आइटम है क्या। तो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया दिस इज़ अ मंथली फ़ी फॉर क्लास 5। अब अमाउंट डालते हैं, जैसे सपोज़ क्लास 5 का मंथली फ़ी 200 है, ओके। फिर अब हम इसको सेव कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मंथली फ़ी फॉर 5 क्लास के लिए क्रिएट हो गया। हम एक और फ़ी बनाते हैं क्लास 6 के लिए। तो यहाँ पे कर देते हैं मंथली फ़ी क्लास 1। डिस्क्रिप्शन में दिस इज़ मंथली फ़ी फॉर क्लास 1 और सपोज़ इसका अमाउंट है 150। हमने सेव कर दिया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मंथली फ़ी फॉर क्लास 1 क्लास 5 यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम रिसिप्ट इससे कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स हैं कि नहीं हमारे पास। तो हमारे पास अभी एक भी स्टूडेंट ऐड नहीं है, तो हम एक डेमो स्टूडेंट ऐड कर देते हैं। सपोज़ इसका रजिस्ट्रेशन नंबर हम 1 डाल देते हैं, नेम में डाल देते हैं डेमो स्टूडेंट, डेमो फादर, डेट ऑफ बर्थ सपोज़ 1/1/2000, जेंडर मेल, ईमेल आप कुछ भी दे सकते हैं जो उस स्टूडेंट का ईमेल है। फिर मोबाइल नंबर उसका, क्लास सपोज़ 5 डालते हैं हम यहाँ पे, क्लास ईयर कौन सा सेशन है वो डाल सकते हैं। तो अभी मैं 2020 डाल दे रहा हूँ। एड्रेस, इस चीज़ें आप डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। आप पूरा भर करके इसको सेव कर दीजिए। सेव हो चुका है, यहाँ पे डेमो स्टूडेंट के नाम से एक अकाउंट बन चुका है, रजिस्टर्ड हो चुका है एक स्टूडेंट। अब हम इसका फ़ी रिसिप्ट जनरेट करते हैं। फ़ी रिसिप्ट जनरेट करने के लिए ऐड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अलाउ परमिशन दे देते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का आ रहा है डेमो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर 1। यहाँ पे आप स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं और जितने आएंगे यहाँ पे शो कर देगा। तो ये पे 1 कर देते हैं। अब यहाँ पे नोट्स में आप कुछ भी दे सकते हैं। सपोज़ अगर उस स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, वो पैसा पूरा नहीं चुका पा रहा, तो आप यहाँ पे नोट दे सकते हैं। सपोज़ आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे फ़ी नॉट पेड फुल ड्यू टू लैक ऑफ मनी। आप कुछ भी रिमार्क दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ रीजंस दे सकते हैं या फिर कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं, जिससे आपको इस फ़ी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें याद रह सकें। अब यहाँ पे फ़ी आइटम्स हैं। तब फ़ी आइटम्स जो है यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको मेन चीज़ ऐड करना है कि आप किस चीज़ का फ़ी कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सपोज़ हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, सिलेक्ट फ़ी आइटम्स। तो सिलेक्ट फ़ी आइटम्स में से आप
आपने जो अभी कुछ देर पहले हमने फ़ी आइटम्स क्रिएट किए थे वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने क्लास 5 का स्टूडेंट ऐड किया, तो यहाँ पे मंथली फ़ी फॉर क्लास 5 हम सिलेक्ट करते हैं। देखिए उसका सारा डिटेल्स आ गया, नेम, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट और मल्टीपल। मल्टीपल कहने का मतलब है कि आप मंथली फ़ी 1 महीने का कलेक्ट कर रहे हैं, 2 मंथ का कर रहे हैं। अगर 2 मंथ का एक साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 दबाइए, 3, 4, 12 आप जितना कर रहे हैं। सपोज़ मैं एक ही मंथ का कर रहा हूँ, सेव। यहाँ पे देखिए उसका आ गया मंथली फ़ी फॉर 5, $200, सारा चीज़ आ गया। अब अमाउंट पेड में वो आपको कितना दे रहा है। अगर आपको फुल अमाउंट दे रहा है, सपोज़ वो भी आपको 200 दे रहा है, तो अमाउंट ड्यू हो गया 00 और यहाँ पे आप पेमेंट रिसीप्ट पे क्लिक कर देंगे। और अगर उसने अमाउंट नहीं पे किया तो आप इस पेमेंट रिसिप्ट स्विच को ऑन नहीं करेंगे और अमाउंट ड्यू में 50 रुपीज़ रह जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे से सेव कर दीजिए। देखिए सेव हो चुका है। अब आप यहाँ पर से इनवॉइस देख सकते हैं। यहाँ पे ये CPOS प्रिंटर सेलेक्ट करना। अब देखिए जो आपने फ़ी आइटम्स डाले थे वो यहाँ पे आ गया है डिस्क्रिप्शन में। जैसे फ़ी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए मंथली फ़ी फॉर 5, मल्टीपल, MLT मल्टीपल्स और टोटल कितना हुआ, फिर सब टोटल, टैक्स, टोटल पेड और ड्यू कितना है। उसके बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो बेसिकली फ़ी आइटम्स उस चीज़ के लिए है जिस चीज़ का आप फ़ी क्रिएट कर रहे हैं, आप फ़ी रिसिप्ट जनरेट कर रहे हैं, जो आप फ़ी कलेक्ट कर रहे हैं वो जनरली फ़ी आइटम्स में आएगा। अब सपोज़ मेरे को और फ़ी कलेक्ट करना किसी और चीज़ का, सपोज़ मान लेते हैं कि हमने फ़ी आइटम क्रिएट नहीं किया था, ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ, न्यू रिसिप्ट जनरेट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने दूसरा जनरेट कर रहा हूँ सेम स्टूडेंट के लिए। अब सपोज़ मैंने फ़ी आइटम जनरेट नहीं किया था मंथली फ़ी के लिए, मैंने पहले से बना के नहीं रखा है फ़ी आइटम्स, तो मैं ऐड पे क्लिक करूँगा और इस बार सिलेक्ट फ़ी आइटम्स के जगह मैं डायरेक्ट डिटेल्स डालूँगा। तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, सपोज़ मैं उसके लिए टेस्ट सीरीज़ के लिए फ़ी ले रहा हूँ, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ फ़ी, डिस्क्रिप्शन, दिस इज़ फ़ी फॉर टेस्ट सीरीज़, ओके। अब यहाँ पे आप अमाउंट डाल सकते हैं उसका, टेस्ट सीरीज़ का, और मल्टीपल 1। मान लीजिए जो टेस्ट सीरीज़ का फ़ी है 1 मंथ का 500, तो मल्टीपल 1 करके आप अब यहाँ पे सेव दबाइए। तो देखिए ये यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट फ़ी 500, सब टोटल 500, टैक्स 00 क्योंकि हमने ऊपर में टैक्स नहीं भरा था। अब अमाउंट पेड, अब यहाँ पे आपका अमाउंट पेड फिल करना है। देखिए फुल अमाउंट हमने ले रहे हैं स्टूडेंट से, तो अमाउंट ड्यू 00 है। उसके बाद सेव कर दीजिए। देखिए अब जो ये इनवॉइस 2 है यहाँ पे है, अब इसको क्लिक करते हैं। अब इसका रिसिप्ट देखते हैं कैसा बना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिसिप्ट है उसमें जो फ़ी है वो उसमें, अब देखिए यहाँ पे दिखा रहा है टेस्ट फ़ी मल्टीपल 1 टोटल ये। तो अब आप समझ चुके होंगे कि टेस्ट फ़ी का काम क्या है। टेस्ट फ़ी आपका वो आइटम्स हैं, फ़ी आइटम्स जो आपके वो आइटम्स हैं जो जिसके लिए आप फ़ी कलेक्ट कर रहे हैं। सपोज़ आप मंथली फ़ी कलेक्ट कर रहे हैं, बुक्स के लिए कर रहे हैं, लाइब्रेरी फ़ी कलेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप जब भी फ़ी कलेक्ट करें रिसिप्ट में, तो आप यहाँ पे फ़ी आइटम्स पे क्लिक कर करके आप यहाँ पे नेम, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, मल्टीपल डायरेक्ट डाल सकते हैं। या सपोज़ आप चाहते हैं कि मेरे को डिटेल्स बार बार ना डालना पड़े, तो आप फ़ी आइटम्स में जाइए और यहाँ पे आप सारा डिटेल डाल करके फ़ी आइटम क्रिएट कर सकते हैं। और फ़ी आइटम क्रिएट करने के बाद आप रिसिप्ट में जा करके रिसिप्ट जनरेट कर करके आप यहाँ पे डायरेक्ट फ़ी आइटम्स में जा करके डायरेक्ट यहाँ पर से ऐड कर सकते हैं। और मल्टीपल आप जितना देना चाहें, 1 मंथ का, 2 मंथ का, उस तरह से आप कर सकते हैं।
आई होप अब आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमारे ऐप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।